Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Shazil Khan and today we discuss a new topic, how to make parameterized JSPer report and deploy it to server. लास्ट वीडियो के अंदर हमने सिंपल रिपोर्ट डिज़ाइन करना सीखी थी, किस तरीके से हम डिज़ाइन कर सकते हैं और उसको डिप्लॉय कैसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम पैरामीटराइज्ड रिपोर्ट को देखेंगे, किस तरीके से हम पैरामीटराइज्ड रिपोर्ट बनाएंगे और उसकी डिप्लॉयमेंट देखेंगे। तो उसके लिए हम अपने जेस्पर स्टूडियो पे चले जाएंगे और वहाँ पर अपनी जो लास्ट वीडियो के अंदर रिपोर्ट हम लोग ने क्रिएट की थी उसी को हम कंटिन्यू करेंगे और वहाँ पर उसके ऊपर रहते हुए पैरामीटर क्रिएट करेंगे। तो पैरामीटर क्रिएट करने का सिंपल तरीका यही है, क्या तो आप उसी की प्रॉपर्टी में, आउटलाइन की प्रॉपर्टी में जाके यहाँ पर राइट क्लिक करके अपना पैरामीटर ऐड कर दें और उसको यहाँ पर नाम दे दें जो आप नाम देना चाह रहे हो, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन ये है पैरामीटर ऐड करने का कि आप अपने ही डेटा सेट पे जाएं, डेटा सेट के ऊपर रहते हुए यहाँ पर थोड़ा सा ड्रॉप डाउन करके पैरामीटराइज एरिया पे आएँ, पैरामीटर्स एरिया में आके यहाँ पर ऐड कर दें। ऐड करने के बाद सिंपल इसको मैं नाम दे देता हूँ जस्ट लाइक गेट EMP ID और यहाँ पर मैं इसकी क्लास टाइप ले लेता हूँ जस्ट लाइक मैं उसको एज अ इंटीजर यूज़ करना चाह रहा हूँ जस्ट लाइक। तो आप उसकी पैरामीटर्स की जो डेटा टाइप है उसको देखते हुए अपनी क्लास टाइप को भी चेंज कर लें। अगर आप स्ट्रिंग यूज़ करना चाह रहे हैं स्ट्रिंग यूज़ कर लें और अगर आप नंबर यूज़ करना चाह रहे हैं तो उसके लिए मैं यहाँ पर इंटीजर ले लूँगा और यहाँ पर ओके कर दूँगा। ओके करने के बाद ये हमारा पैरामीटर इस तरीके से ऐड हो गया है। ऐड होने के बाद इसको मैं सिंपल यहाँ पहले ओके कर लूँगा। ओके गया, हमारा पैरामीटर आ गया। अगर आप देखें ये पैरामीटर इस तरीके से आ गया। अब इस पैरामीटर को हम अपनी वेयर की कंडीशन के अंदर यूज़ करेंगे जस्ट लाइक क्लॉज के तौर पे हम कोई पैरामीटर देंगे और उस बिहाफ पे हम अपना डेटा फैच करेंगे। तो हम सिंपली अपने डेटा सेट पे वापसी जाएंगे और डेटा सेट पे वापसी जाने के बाद अपनी इस क्वेरी को कंटिन्यू करेंगे। वहाँ पर अपनी वेयर की कंडीशन ऐड करेंगे जस्ट लाइक वेयर एम्प्लॉय अंडरस्कोर ID इज इक्वल करके आपका पैरामीटर जो है get EMP ID ये आपने पैरामीटर बताया। पैरामीटर को आप सेट कैसे करेंगे उसका सिंटैक्स मैंने यहाँ पर आपको इस तरीके से शो करवाया। तो यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ और उस पैरामीटर को यहाँ पर हम सिंपली यहाँ पर इस तरीके लिख के Ctrl X करके तो ये हमारा इस तरीके से पैरामीटर जो है वो ऐड हो जाएगा। उसका कलर इफेक्ट जो है वो चेंज हो जाएगा ताकि आपको थोड़ा इजीली फॉर्मेट पता चल जाए कि किस तरीके से हम पैरामीटर को उसका फॉर्मेट में लेते हुए वेयर की कंडीशन में यूज़ करेंगे। तो सिंपली मैंने यहाँ पर उसका फॉर्मेट ऐड किया और यहाँ पर मैंने ओके कर दिया। ओके करने के बाद जस्ट लाइक अब मैं प्रीव्यू पे जाता हूँ। प्रीव्यू करने के बाद अब मुझसे वो पैरामीटर पूछेगा गेट EMP ID करके। तो मैं जस्ट लाइक यहाँ पैरामीटर दे देता हूँ लाइक एम्प्लॉय ID 100 और यहाँ पर मैं प्रीव्यू करूँगा। प्रीव्यू करने के बाद देखें इस तरीके से मेरे पास 100 के ऊपर फर्स्ट नेम जो है उसका रिकॉर्ड फैच होके आ गया, ठीक है। और अगर आप चाह रहे हैं कि मैं पैरामीटर भी रखना चाह रहा हूँ और विदाउट पैरामीटर भी चलाना चाह रहा हूँ पैरामीटर के साथ भी, तो उसका सिंपल तरीका यही है कि आप अपनी क्यूरी पे जाएं, बैक टू क्यूरी, और यहाँ पर कंडीशन लगा दें और इस पैरामीटर को कॉपी कर लें और इस नल करके कंडीशन ऐड कर दें, ओके। और यहाँ ओके कर दें। प्रीव्यू पे जाएं। प्रीव्यू पे जाने के बाद अगर आप पैरामीटर एम्प्टी छोड़ते हैं और डायरेक्ट रिव्यू करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली सारा डेटा फैच करके लेकर आ जाएगा। और अगर आप पैरामीटर्स के साथ करना चाह रहे हैं तो यहाँ अपने रीस्टोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपका पैरामीटर है जस्ट लाइक मैं 101 का डेटा फैच करना चाह रहा हूँ तो 101 और यहाँ मैं जैसे क्लिक करूँगा तो मेरा 101 का डेटा भी फैच होके आ जाएगा इस तरीके से। और अगर आप पैरामीटर्स जो है इन यूज़ करना चाह रहे हैं जस्ट लाइक आप यहाँ पर आके इन पैरामीटर भी इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और इन करके कॉमा लगा के अपनी वैल्यू को गेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप पैरामीटराइज्ड रिपोर्ट को यहाँ पर इजी मैनेज कर सकते हैं। किस तरीके से मैंने आपको दोबारा फॉर्मेट दिखा देता हूँ। ये आपका फॉर्मेट है
एस जो पी है डॉलर पी करके ये पैरामीटर एक असेंबल है, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट और उसके सेंटर में आपका ये पैरामीटर का नेम, और ये कंडीशन में जो है मैंने यूज़ की है कि अगर पैरामीटर आप देना चाह रहे हैं तो वो ऑप्शनल बन जाएगा इस कंडीशन के ऊपर रहते हुए। ओके, तो नाउ आप इसको हम डिप्लॉय करेंगे। डिप्लॉय करने का सिंपल वही तरीका है, इस पे हम वापसी जाएंगे, पब्लिश करेंगे। पब्लिश करने से पहले हम सबसे पहले अपनी चीज़ों को यहाँ पर सेव कर लेते हैं, सेव ऑल। ओके, जब एक बार आप रिपोर्ट को डिप्लॉय कर देते हैं तो सेव करने के ऊपर आपसे वो ऑप्शन भी मांगता है कि यस करने, सेव भी हो जाएगा और ये डू यू वांट टू पब्लिश दिस रिपोर्ट जस्ट लाइक यस। तो जैसे मैं यस करूँगा वो मेरे पास ऑप्शन खोल देगा, डेमो रिपोर्ट ही। नेक्स्ट करने के बाद अब वो पैरामीटर पूछेगा, जैसे पैरामीटर आएगा तो आप इसको ओवरराइट कर देंगे। ओवरराइट होता है एक ऑप्शन, और अगर आप दोबारा इसको डिप्लॉय करेंगे तो वो इग्नोर का भी ऑप्शन देता है, ओवरराइट का भी ऑप्शन देता है। तो फर्स्ट टाइम में जब भी आप किसी पैरामीटर को डिप्लॉय कर रहे हैं विद रिपोर्ट, तो आप पब्लिक स्ट्रेटजी के अंदर जो डिफ़ॉल्ट ओवरराइट ऑप्शन आ रहा है आप उसको यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, ये आपका जो डेटा सोर्स है जो लास्ट वीडियो के अंदर हमने यूज़ किया था, तो वो ऑटोमेटिकली जब एक बार आप रिपोर्ट को सर्वर पर डिप्लॉय करते हैं तो वो डेटा सोर्स को कैप्चर कर लेता है। बस लाओ फिनिश करने के बाद ये हमारी डिप्लॉय आ गई रिपोर्ट और उसके ऊपर पैरामीटर आ गया। जब हम अपने सर्वर पे लॉगिन कर देते हैं और वहाँ पर भी चेक कर लेते हैं, इस पर क्लिक करने के बाद वो हमसे यहाँ भी पैरामीटर पूछेगा, तो पैरामीटर में देता हूँ 100 अप्लाई। तो इस तरीके से वो रिपोर्ट डिस्प्ले आपको शो करा देगा रिपोर्ट सर्वर के ऊपर रहते हुए। तो इस वीडियो के अंदर हमने पैरामीटराइज रिपोर्ट को देखा, किस तरीके से आप पैरामीटर को ऐड कर सकते हैं जस्ट फॉर रिपोर्ट स्टूडियो के अंदर, और विद पैरामीटराइज रिपोर्ट को हम कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से हम रिपोर्ट्स को सर्वर को अपने ओरेकल एपेक्स के साथ इंटीग्रेट करेंगे और वहाँ पर किस तरीके से हम रिपोर्ट को डिस्प्ले करवा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।